अभी हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट है निश ओवरलैप एंड कंपटीशन, उसके बारे में। यहां पर क्या होता है कि नेचर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई स्पीसीज वन है वो इस तरीके का फूड खाता है, यानी कि प्लांट्स हैं कोई पर्टिकुलर टाइप के, उनको खाता है एज ए फूड, तो दूसरी स्पीसीज उन प्लांट्स को नहीं खा सकती, या फिर वो जो प्लांट्स हैं वो दूसरी स्पीसीज का खाना नहीं हो सकते। ऐसा तो होगा नहीं। तो यहां पर क्या होता है कि बहुत सारी स्पीसीज का कॉमन फूड होता है, या फिर बोल सकते हैं कि कोई फूड है वो बहुत सारी स्पीसीज के लिए एक रिसोर्सेज है। उसके बेसिस पे क्या होता है कि ये स्पीसीज, मान लीजिए कि किसी दो स्पीसीज का सेम तरीके का खाना है, तो उसका निश क्या होगा, सेम होगा। एंड सेम होगा तो यहां पर इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और उसका ग्राफ बनकर आएगा इस तरीके का। यानी कि यहां पर निश ओवरलैप के अंदर जितने भी ग्राफ देखेंगे, जितने भी टाइप देखेंगे ग्राफ के, वो हमारे को आइडिया देंगे कि इन स्पीसीज के बीच में कितना कंपटीशन है। दो डिफरेंट स्पीसीज यूटिलाइज द सेम रिसोर्सेज, खाने के लिए सेम रिसोर्सेज को यूज कर रही है, या फिर रहने के लिए, आवास के लिए एक ही साइट को यूज कर रही है, तो उनके निश ओवरलैप होंगे। सेम निश होने की वजह से, सेम टाइप का यहाँ पर विड्थ होने की वजह से, इट गिव एन आइडिया अबाउट द लेवल ऑफ कंपटीशन बिटवीन टू स्पीसीज। ये निश ओवरलैप का ग्राफ है, ये टू स्पीसीज के बीच में कंपटीशन का आइडिया देते हैं। द डिग्री ऑफ ओवरलैप डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, यानी कि ग्राफ कितना डिग्री ओवरलैप कर रहा है उतना ही उन स्पीसीज के बीच में कंपटीशन है। तो यहां पर सबसे पहला जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा को एक्सटेंसिव का। हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं कि यहाँ पर किसी प्लांट के सीड हैं, या फिर बहुत सारे प्लांट्स हैं उनके सीड हैं। ये 1 mm का सीड है, ये 2 mm का सीड है, ये 3 mm का, 4, 5, 6 और 7। ये इतने तरीके के सीड्स हैं नेचर के अंदर प्लांट्स के, इतना मान लीजिए एक बार। अब यहां पर क्या होगा कि कोई एक स्पीसीज है वो 1 mm के सीड से लेकर 7 mm के कंप्लीट सीड को एज ए फूड खाता है। ये कोई स्पीसीज 1 है, ये इसका निश है, ठीक है, स्पीसीज 1। एंड यहां पर स्पीसीज 2 है, वो भी क्या करता है कि 1 mm के सीड से लेकर 7 mm के सीड को एज ए फूड खाता है। ये स्पीसीज नंबर 2। तो यहां पर क्या हुआ कि जो कंप्लीट निश है या फिर कंप्लीट फूड है, कंप्लीट रिसोर्सेज है, वो दोनों तरीके की स्पीसीज सेम यूज कर पा रही है, सेम यूटिलाइज कर पा रही है। तो इनका जो निश होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा इस तरीके का, जिसके अंदर दोनों स्पीसीज का निश ये शो करता है कि ये दोनों कंप्लीटली ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे, इस टाइप को कहा जाएगा को एक्सटेंसिव, यानी कि साथ साथ में बढ़ना। ये जो यूटिलाइजेशन है वो बराबर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं एक दूसरे के निश का। अभी हम बात करते हैं सेकेंड टाइप का, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड में क्या होता है कि ये 1 mm से लेकर 7 mm के सीड है, ठीक है। स्पीसीज नंबर 1 है, चलिए स्पीसीज नंबर 2 है जो 1 mm से लेकर 7 mm के सीड्स को एज ए फूड यूटिलाइज करता है, एज ए रिसोर्सेज। यहां पर जो स्पीसीज नंबर 1 है वो क्या करता है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो स्पीसीज नंबर 1 है वो क्या करता है कि 3 से लेकर 5 mm के जो सीड है ओनली उन्हीं को यूटिलाइज करता है एज ए फूड। तो यहां पर बोल सकते हैं कि जो स्पीसीज नंबर 2 है उसका जो निश है उसके अंदर इंक्लूड है स्पीसीज नंबर 1 का निश।
तो इस तरीके का जो ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे इंक्लूडेड, यानी कि एक स्पीसीज का जो निश है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर स्पीसीज 2 का निश भी इंक्लूड है। ठीक है, फिर आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 mm तक के सीड हैं प्लांट्स के। अब क्या होता है कि एक स्पीसीज है, स्पीसीज नंबर 1, जो 1 से लेकर 5 mm तक के सीड को यूटिलाइज करता है एज ए फूड, लेकिन स्पीसीज नंबर 2 है वो यहां पर यूज करता है 3 से लेकर 7 mm के सीड्स को एज ए फूड। तो यहां पर क्या हुआ कि स्पीसीज नंबर 1 का जो निश है उसके अंदर से जितना एरिया स्पीसीज नंबर 2 यूटिलाइज कर पा रहा है उतना ही स्पीसीज नंबर 2 के निश से स्पीसीज नंबर 1 यूटिलाइज कर पा रहा है, यानी कि बराबर का निश ओवरलैप हो रहा है, बराबर का निश यूटिलाइज कर रहे हैं एक दूसरी स्पीसीज का। तो इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि बारी बारी से जितना एरिया स्पीसीज नंबर 1 स्पीसीज नंबर 2 का कवर कर रहा है उतना ही रिसोर्सेज वाला एरिया एज ए फूड स्पीसीज नंबर 2 भी स्पीसीज नंबर 1 के निश के अंदर से यूज कर पा रहा है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ये ग्राफ सेम दिए हुए आएंगे, हमको पहचानना है कि ये किस तरीके का ग्राफ बन रहा है निश ओवरलैप का। फिर आता है एसिमेट्री। एसिमेट्री के अंदर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 वही mm के सीड है 6 7। तो एक स्पीसीज है स्पीसीज नंबर 1, वो तो क्या कर रही है 1 से 5 mm के सीड को एज ए फूड यूटिलाइज करता है। कोई बर्ड स्पीसीज है मान लेते हैं ये स्पीसीज नंबर 1, लेकिन स्पीसीज नंबर 2 क्या करता है कि 7 mm के सीड तो खाता ही है लेकिन मिनिमम 4 mm के सीड खाता है। ये 1 से 6 मान लीजिए, ये 7 से 4 मान लीजिए। तो स्पीसीज नंबर 1 क्या कर रहा है कि स्पीसीज नंबर 2 है उसका हाफ निश रिसोर्सेज हैं उनमें से हाफ एरिया कवर कर रहा है यूटिलाइजेशन में एज ए फूड, लेकिन स्पीसीज नंबर 2 तो हाफ यूज कर ही नहीं पा रहा है, ये तो ओनली 2 लेवल तक ही यूज कर रहा है, जबकि यहाँ पर 1/2 से भी ज्यादा एरिया उस स्पीसीज नंबर 1 का बचता है। तो इसको बोलते हैं एसिमेट्री, यानी कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के निश में से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ उस दूसरी स्पीसीज के। ठीक है, तो ये होगा एसिमेट्रिक टाइप का ओवरलैप, निश ओवरलैप। इसी तरीके से अब्यूटिंग टाइप का, ये 1 mm से लेकर 7 mm तक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक स्पीसीज है वो 1 से लेकर 4 mm के सीड खाता है, लेकिन स्पीसीज नंबर 2 है वो यहाँ पर 4 से लेकर 7 mm के सीड खाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन है ही नहीं। एक रेंज तक तो स्पीसीज नंबर 1 यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन दूसरी रेंज जहां फर्स्ट स्पीसीज की रेंज खत्म होती है यूटिलाइजेशन की, वहीं से स्पीसीज नंबर 2 का यूटिलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो इस तरीके के जो स्पीसीज निश ओवरलैप होगा उसको बोलेंगे नॉन ओवरलैप। ओवरलैप तो यहाँ हो ही नहीं पा रहा है निश किसी भी स्पीसीज से, तो इसको बोलेंगे अब्यूटिंग, यानी कि जहां पर एक स्पीसीज का निश खत्म होता है वहां से दूसरी स्पीसीज का निश स्टार्ट होता है, जिनके बीच में ओवरलैपिंग भी नहीं है। फिर थर्ड 6 टाइप का जो निश ओवरलैप होगा वो होगा डिसजंक्ट निश ओवरलैप। ये भी नॉन ओवरलैप टाइप का है एंड नॉन ओवरलैप टाइप का है, लेकिन यहाँ पर अब्यूटिंग जैसा नहीं है। ये 1 mm से लेकर 7 mm के सीड्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई एक स्पीसीज है वो 1 से लेकर 3rd mm के ही सीड यहाँ पर एज ए फूड यूटिलाइज करता है, लेकिन स्पीसीज नंबर 2 यहाँ पर 5 से लेकर 7 mm के सीड खाता है।
तो इन स्पीसीज के बीच में जो निस है उसका कोई जंक्शन पॉइंट भी नहीं है, यानी कि ये ओवरलैप करना तो दूर की बात है, इनके बीच में कोई जंक्शन ही नहीं है कि एक स्पीसीज तो 1 नंबर से लेकर 3 mm तक के सीड खाता है, लेकिन 4 mm के सीड कोई सी भी स्पीसीज नहीं खा पा रही है। जो स्पीसीज नंबर सेकंड है वो 5 से लेकर 7 mm नंबर तक के सीड खा पा रही है, तो इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है। तो इस टाइप का जो ओवरलेप या फिर कंपटीशन निस का ग्राफ बनेगा वो बनेगा डिसजंक्ट टाइप का ग्राफ। ये थे 6 तरीके के ग्राफ जो निस ओवरलेप के बनते हैं। ये एग्जाम के अंदर एज इट इज इस तरीके से पूछे जाते हैं, या तो ये इस टर्मिनोलॉजी से पूछे जाएंगे जो इनके नाम है, या फिर ये ग्राफ देकर ये नाम पूछ लिए जाएंगे, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।